नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शुक्ला आरकेपी स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों की जो है इससे पहले संज्ञा की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आपको बताया था कि आज हम आपकी जो है लिंग, वचन और कारक की क्लास लेंगे और उसी को क्रम को जारी रखते हुए आज आपकी लिंग, वचन, कारक की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो, देखो इससे पहले हम आपको इधर बता देते हैं। ठीक है, पॉइंट बना देते हैं। चलो, लिंग के प्रकार। देखो, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में देखें तो हमारे 2 ही होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? सिंपल सी भाषा में समझे, जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो क्या कहलाएगा? वो पुल्लिंग कहलाएगा। अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की एक तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है? जैसे कि हमने लिखा, एक किताब लिख दिया, अभी केवल क्या लिखा? किताब। अब आप लोग बताओ कि किताब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखो, इसको 3 तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो सर्वनाम लगा के बता सकते हो, दूसरा आप अगर देखें तो विशेषण, और तीसरा देखें तो हम क्रिया लगाते हुए भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान सकते हैं। जैसे सर्वनाम से आप अगर देखें, हमने कह दिया मेरा या मेरी। अच्छा, एक चीज ये बताओ, हम क्या कहेंगे? मेरा किताब या मेरी किताब है? क्या कहेंगे? मेरी किताब है, यही तो कहते हैं। तो मेरी किताब है, इसका मतलब किताब कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। अच्छा, कहते हैं किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ा जाता है, तो किताब पढ़ी जाती है, तो तब भी क्या होगा? किताब स्त्रीलिंग होगा। अब जैसे अगर हमने कह दिया अच्छा अच्छी कह दो, या पढ़ा जाता है पढ़ी जाती है, अच्छा अच्छी। और क्रिया से रहा है रही है कह दो, जाता है जाती है कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। रहा है, रही है, जाता है, या फिर जाती है, आदि। अब एक चीज बताओ, देखो, किताब अच्छी है या किताब अच्छा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। खिलौना। अब बच्चे लोग क्या कहते हैं? या मेरा खिलौना है या मेरी खिलौना है। तो वहां पर भी देखो कि क्या कहते हैं? मेरा खिलौना है, तो खिलौना क्या हो गया? खिलौना जो हो गया ये हमारा पुल्लिंग हो गया। खिलौना खेला जाता है, खिलौना खेली जाती है, खिलौना खेला जाता है। तो खिलौना खेला जाता है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? खिलौना पुल्लिंग हो जाएगा हमारा। तो खिलौना क्या हो गया? ये हमारा हो गया पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? देखो, अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो जो वर्णमाला होती है उसके जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो किस लिंग के होते हैं? आपको बताया था कि केवल 3 अक्षर जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। एक आपको बताया था ई, दूसरा बताया था बड़ी, और तीसरा बताया था री। ये आपके अपवाद होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी के सभी जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। तो देखो, अपवाद को छोड़ दें, यानी कि अगर इस अपवाद को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अब देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अच्छा, एक अभी देखो आपको हमने बताया था, जरा ये बताओ, भाषा, भाषा बोली जाती है कि भाषा बोला जाता है? भाषा बोली जाती है ना, बोली जाती है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा, दया की जाती है कि दया किया जाता है? दया की जाती है, तो ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया।
आपसे अगर देखें आभार, तो आभार व्यक्त किया जाता है कि आभार व्यक्त की जाती है? तो आभार व्यक्त किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग ही पूछा गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? पायल, तलवार, कैमरा और प्लेट। अब बताओ, पायल मेरी है या पायल मेरा है? पायल मेरी है। अच्छा, पायल बजती है कि पायल बजता है? पायल बजती है, तो तब भी देखोगे ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। तलवार चलाई जाती है कि तलवार चलाया जाता है? तलवार चलाई जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अच्छा, प्लेट रखी जाती है, मेरी प्लेट या मेरा प्लेट? मेरी प्लेट, ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। कैमरा मेरा है या कैमरा मेरी है? कैमरा मेरा है, तो कैमरा मेरा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। और यही हम पे पूछा गया था, पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग हो गया कैमरा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे पूछा गया है कि बताओ स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है गृह, गृह, दूसरा दिया गया है पत्ता, तीसरा दिया गया है सभा और चौथा दिया गया है चंदन। देखो, गृह मेरा है या गृह मेरी है? गृह मेरा है, ये हो जाएगा पुल्लिंग। अच्छा, पत्ता उड़ रहा है या पत्ता उड़ रही है? पत्ता उड़ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। सभा, सभा चल रही है या सभा चल रहा है? सभा चल रही है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। चंदन, चंदन क्या हो जाएगा? चंदन पुल्लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या है? तीसरा वाला सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो पूछा गया है आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आपको बताना है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो अगर एक चीज बताओ, आचार्य का पुल्लिंग शब्द अगर देखें तो क्या शिक्षक होगा या आर्य होगा, गुरु होगा या आचार्य होगा? तो देखो आचार्य का क्या होगा? आचार्य होगा। शिक्षक का क्या होगा? शिक्षक का शिक्षिका होगा। शिक्षक का शिक्षिका होगा। अच्छा, आर्य का अगर हम देखें तो आर्य में अगर आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आर्या। अगर गुरु, गुरु का अगर बताओ आप लोग क्या होगा? गुरु का पुल्लिंग क्या होगा? गुरु का क्या, गुरु ही होगा या गुरु का होगा गुरुआइन? गुरु का क्या होगा? गुरुआइन होगा। और आचार्य का आपको बताया है आचार्य होगा। अब इसी तरीके से देखो, आर्य का आर्य होता है, छात्र का छात्रा होता है, प्रिय का प्रिया होता है, सुत का सुता होता है, अग्रज का अग्रजा होता है, अनुज का अनुजा होता है, शिष्य का शिष्या होता है। इसी तरीके से और भी सभी सभी होते हैं। अगर गुरु का देखें तो गुरुवाइन होता है। चलो आगे इसमें का और बताएंगे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपसे पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कहार, मालिक, योगिनी और पाठक। देखो, कहार का कहारिन, मालिक का मालकिन, योगिनी, योगिनी ऑलरेडी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्या हो जाएगा? यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगर देखते हैं, कहार का कहारिन हो गया, मालिक का मालकिन हो गया। इसी तरीके से देखें, वकील, वकील का वकीलिन,
कहार का कहारिन हो गया, वकील का वकीलिन हो गया। अगर यहाँ पे देखें शुक्ला का शुक्लाइन, मिश्रा का मिश्राइन, सांप का सांपिन, डॉक्टर का डॉक्टराइन आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये उस दिन क्वेश्चन आपको बताया था, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। अब बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताओ क्या होता है? बिल्ली का बिल्लो होगा, या बिलाओ होगा, या बिलाओ होगा, या फिर बिलाओ होगा। इसमें से आपको शुद्ध शब्द भी अगर देखा जाए तो वो भी देखना है। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली का पुल्लिंग बिलाओ होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखो दिया गया है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? आपसे पूछा गया इकारांत संज्ञा शब्द जो होते हैं इनका अगर बहुवचन बनाए तो बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? पहला दिया गया है, अंतिम स्वर के बाद में या लगा देते हैं। देखो इकारांत होते क्या है? एक आपका होता है अकारांत, एक आपका होता है इकारांत, इकारांत, एक होता है इकारांत, एक होता है आकारांत। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अब इकारांत कौन से होंगे? जैसे दिया गया है नदी, नदी में देखो लास्ट में क्या है? बड़ी ई की पाई है कि नहीं है? तो बड़ी ई की ये जो पाई है यही क्या है? जो आपका अंत जो है बड़ी ई से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इकारांत बोलेंगे। अगर आ से होता तो क्या हो जाएगा? अकारांत होगा। अगर बड़ा आ से अंत होगा तो क्या हो जाएगा? अकारांत होगा। अगर छोटी ई से होगा तो क्या हो जाएगा? इकारांत होगा। अब जैसे अगर हम नदी का बनाए, ठीक है, तो नदी में अगर हम देखें तो इसका क्या होगा? नदियां, नदी या। अब देखो ये नदियां हुआ है तो लास्ट में देखो क्या हो गया? या। लेकिन ये जो आपको बड़ी थी, ये बड़ी किस में कन्वर्ट हो गई है? छोटी ई में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि आपका दीर्घ जो था वो कन्वर्ट होके किस में आ गया है? ह्रस्व में हो गया है। तो अब देखो आपको दिया गया अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, और यहीं पर जल्दबाजी होती है, बच्चा पहले को टिक कर देता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको दिया गया अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे दिया गया बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। देखो ये वाला हमारा सही आंसर होगा। बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर ओ नहीं लगाते हैं, ये गलत होगा। सही आंसर हमारा तीसरा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो आ गया है अकारांत। स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अब आपसे पूछा गया कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर कोई है तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो देखो आपको दिया गया है अंत स्वर के बाद ओ कर देते हैं, अंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं, अंत स्वर के बाद ए लगा देते हैं, और उसके अंत स्वर के बदले आय लगा देते हैं। तो अब अगर अकारांत होगा, जैसे हमने लिखा सड़क, तो अब ये बताओ सड़क जो होगा तो इसमें अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो सड़कें होगा कि नहीं होगा? सड़कें। अगर हम देखें बात तो क्या हो जाएगा? बातें। इस तरीके से और भी हो जाएंगे।
तो अब देखोगे अगर यहाँ पे हमने क्या लगाया, सड़क का सड़कें कर दिया है, तो सही आंसर हमारा अंत स्वर के बाद ए लगा देते हैं, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। अब आपसे पूछा गया है भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। देखो भर्ती, भर्ती, भर्तारी, भर्तनी। देखोगे यहाँ पे आपका सही आंसर ये भर्ती ही होगा, दोनों जगह एक ही चीज दे दी गई है, तो इसलिए ये भी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें जिसमें ता होता है, जैसे हमने कह दिया नेता, तो नेता का क्या होगा, नेत्री। इसी तरीके से अभिनेता, अभिनेता, अभिनेत्री। धात्रा, धात्री। ठीक है, नेता का नेत्री हो गया, अभिनेता का अभिनेत, सॉरी, छात्रा का, सॉरी, धात्रा का धात्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम देखें वान, चलो ये पे बता देते हैं, जहां पर वान होता है उसका क्या हो जाएगा, वती। वान का वती हो जाता है, जैसे भाग्यवान, भाग्यवान क्या हो जाएगा, भाग्यवती। अगर इधर देखें तो आपको अगर हम बताएं भाग्यवान हो गया भगवान, भगवती। इसी तरीके से मान का मति, श्रीमान, श्री, श्रीमान, श्रीमती, बलवान। जो वान है तो वती हो जाएगा, बलवती। अच्छा, एक चीज ये बताओ, अब आपको बताया जहां पर वान होता है वहां पर वती होता है, क्या विद्वान का विद्वती होगा, विद्वान, यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं विद्वान, इसका क्या होगा, विद्वान का होगा विदुषी, याद रखिएगा, विदुषी। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। देखो यही आ गया, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताओ क्या होगा, भागिनी, भाग्यवान, भाग्यवती, भगवती। तो भाग्यवान का भगवती, भाग्यवती अभी आपको बताया भाग्यवान का होता है, भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। देखो पंक्ति दिया गया है, पंक्ति का शब्द का अगर हम देखें तो क्या होगा, पंक्तियां होगा, पंक्तियों होगा, पंक्तियां होगा, पंक्तियों होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, पंक्तियां होगा। जहां पर ये अगर आपको दिया गया, जैसे दे दिया गया नीति, तो इसका नीतियां, रीति, रीतियां, नदी, नदियां, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखो दिया गया है किस शब्द का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सदा बहुवचन में होता है। आपसे पूछा गया है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जरा बताओ। वधु, वधु का वधुएं होगा कि नहीं होगा, तो इसका तो हो जाएगा वधुएं। वधुएं। प्राण, प्राण का क्या होगा, प्राण का क्या प्राणो होगा या प्राणे होगा। प्राण हमेशा सदा जो है आपका बहुवचन होता है। घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, लड़के। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राण। अब आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये देखो आपको दिया गया है, सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो अगर देखें दिया गया है दर्शन, देखो दर्शन कहते हैं दर्शन हुए, दर्शन हुआ या दर्शन हुए, तो दर्शन हुए या फिर दर्शन दिए, तो ये क्या होते हैं, सदा बहुवचन। दर्शक खड़े हैं, दर्शक खड़े हैं, दर्शन हो गया, दर्शक हो गया। प्राण अभी आपको दिया गया था। समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोभ, होश, ओट, दाम, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, केस आदि। ये सभी जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये सभी शब्द जो है हमारे सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो आपको दिया गया है, पानी शब्द का वचन क्या है। आपको बताना है कि पानी जो शब्द है वो उसका वचन क्या है। पानी शब्द एक वचन है, सदा एक वचन है, बहुवचन है या सदा बहुवचन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग। देखो पानी शब्द जो है ये हमेशा क्या होगा, सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सदा एक वचन। आगे आपको बता देते हैं कौन कौन से सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सब लोग ये चीज नोट कर लो कि कौन से शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और कौन से शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पूछा जाता है। जनता हो गया, वर्षा हो गया, मजा। ठीक है, अच्छा ये कहते नहीं मजा आ रहा है, मजे आ रहा है होता है क्या, कभी नहीं सुना होगा, कहते हैं मजा आ रहा है। जैसे आज पढ़ने में क्या है, मजा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, मजा सदा एक वचन हो गया। ठीक है, चर्चा, चर्चा की जाती है। ठीक है, अगर यही पूछ लिया जाए कि चर्चा स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, तो क्या होगा, चर्चा की जाती है कि चर्चा किया जाता है, चर्चा की जाती है, तो चर्चा स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दूल, हर, प्रत्येक। देखो हर और प्रत्येक, गलतियां यहीं पर होती हैं कि हर और प्रत्येक देखकर बच्चा जो है बहुवचन लगा देता है, जबकि ये हर और प्रत्येक क्या है, सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। हरेक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, यही अभी आपसे पूछा गया था, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये सभी शब्द क्या होंगे, सभी के सभी सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, और ये कभी कभार आप लोगों से शुद्धि और अशुद्धि में भी पूछा जाता है कि कवि का जो है वो कवित्री होता है, लेकिन वो लिखा कैसे जाएगा। यहीं पे देखो ये लिखा है कवित्री, ये भी लिखा है कवित्री, ये भी लिखा है कवियत्री और ये लिखा है कवित्री। अब आप लोगों को शुद्धि अशुद्धि में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कवित्री वाला, तो इसका सही क्या होगा, इसका सही ये ए वाला होगा, कब इत्री होता है, का, वा, फिर या में छोटी की पाई, त्रा, त्रा में बड़ी की पाई, ये वाला जो है ये वाला हमारा सही आंसर होगा, कब इत्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
परिवर्तन सही रूप से किया गया। अब आपको पूछा यह गया है कि जो शब्द दिए गए हैं उनका सही परिवर्तन स्त्रीलिंग में किया गया। ये शब्द जैसे दिए गए हैं पुल्लिंग में, सभी के सभी पुल्लिंग शब्द दिए गए। अब आपसे पूछा गया किसमें इसके स्त्रीलिंग है, जरा बताओ। अभी आपको बताया था कवि का क्या होता है, कवित्री होता है। देखो कवित्री कहाँ पे दिया गया, पहला वाला तो गलत ही लिखा है, ऑप्शन कट गया। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला कवित्री सही लिखा है, तीसरा वाला कवित्री गलत लिखा है, चौथा। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि चारों चेक करो, पहले ही ऑप्शन में देखो कवि का कवित्री मिल गया, सम्राट का क्या हो गया, सम्राज्ञी होगा, नेता का नेत्री होगा, विदुर का क्या होगा, विधवा होगा। बस आंसर हमारा इतने से ही लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये हेडिंग पड़ी है कारक। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं, अगर पूछा जाए कारक के प्रकार, तो कारक के प्रकार कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए किशोरी दास वाजपेयी के हिसाब से कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हमारा 8 नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा 6 आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए किशोरी दास वाजपेयी के हिसाब से, किशोरी दास वाजपेयी ने कुल कितने प्रकार बताए हैं। अब ये मत कहना सर कारक मतलब कारक नहीं लिखा है, क्योंकि कारक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, तो हमारा सही आंसर होगा 6। अब 8 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जरा देख लो इधर, यहाँ पे नोट किए देना है। देखते हैं आगे जगह है कि नहीं है, आगे बता देते हैं। चलो इधर देख लेते हैं, पहला पॉइंट डाल ले तो कर्ता, ये विभक्ति होती है। इस विभक्ति को ही क्या कहते हैं, विभक्ति को ही कारक कहते हैं, और विभक्ति को ही परसर्ग भी कहते हैं। कारक का दूसरा नाम पूछ दिया जाए क्या होगा, तो परसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, कर्ता ने, दूसरा दिया गया है कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, चौथा संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध का की के ना नी ने रा दी रे। ठीक है, तो ये 5 हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए संबंध का की के नानी ने रारी रे। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए संबंध का की रे, अधिकरण में पर कितने हो गए थे, 5 6 संबोधन ए अरे। ठीक है, आज कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए संबंध का की के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक छूट रहा है आपका 8 नंबर, अपादान। अपादान, अपादान का मतलब क्या होगा, से अलग, या फिर इसी को बोलते हैं अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति में। ठीक है, तो ये आपके जो है 8 के 8 प्रकार बता दिए हैं। आगे आपको क्वेश्चनों में सबके एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे पहला यही दिया गया है, मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अब बताओ। में
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध का की के निरारी रे अधिकरण में, देखो अधिकरण में, तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण में या पर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर अपादान से, देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, से अलग एक होता है और एक आपका दिया जाता है करण से। करण से ये आपका से जो है साधन वाला है, किस साधन के द्वारा, ठीक है, और ये जो से दिया गया है ये आपका अलगाव वाला दिया गया है। से का मतलब क्या है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब वृक्ष से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, तो जब अलगाव वाली स्थिति होगी तो वहां पर क्या आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिल्ली, या फिर ले लो बिल्ली छत से कूदती है, तो वहां पर भी क्या आएगा, बिल्ली छत से जब क्या हो रही है, अलग ही तो हो रही, कूद रही है, तो वहां पे अलगाव की स्थिति होगी, क्या आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। देखो पहला दिया है मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने, कर्ता ने, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता कारक, यहाँ पे हो गया कर्ता कारक। हम आंखों से देखते हैं, अब आंखों से, आंखों से यानी कि आंख क्या है, साधन हो गया ना, और यहाँ पे से है तो करण से होता है, करण से, आंखों से देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, देखो छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हुई ना, तो अलगाव की स्थिति आ गई, यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा, ये होगा। अब देखो से दोनों जगह दिया गया, लेकिन दोनों में फर्क है, यहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में हुआ, यहाँ पर से का प्रयोग अलगाव के रूप में हुआ, तो सही आंसर अपादान में क्या होगा, अलगाव की स्थिति में सही आंसर तीसरा हो जाएगा। गीता का भाई आया, गीता का, और का किसका होता है, संबंध, का की के बताया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है, देखो ये आ गया को। अब आपको देखो दो, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, अपादान से अलग, से अलग, तो यहां पर को से अलग है ही नहीं, करण से, अधिकरण में पर, संप्रदान को के लिए, को या फिर के लिए, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, चुनाव आ गया है, ठीक है, और वही इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। ठीक है, यहाँ पर हम किसी को संबोधित भी नहीं कर रहे हैं, कि अगर आप लोग कहो किसी को संबोधित कर रहे हैं, संबोधित नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन ही रहा है, यूपीएसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, भाइयों और बहनों, ये क्या है, ये संबोधित ही तो करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर हम लोग देखते हैं हे अरे, ये जहां पर आता है वहीं पर हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं, लेकिन ये जो बोला गया है भाइयों और बहनों, ये भी संबोधित ही तो करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, संबोधन कारक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सीमा कुत्ते से डरती है, अब क्या आ गया, अब देखोगे से, और यहाँ पे क्या करोगे, से कह दोगे, कुत्ते से डरती है, तो अगर कुत्ते से डरती है तो क्या होगा, करण से, और यही ज्यादातर लोग करेंगे, ये आपका गलत कर दोगे, अगर यहाँ पर से करण करोगे तो आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि डरना, ये क्या है, यहाँ पर दिया गया डरना, और जहां पर भी आपका डरना आ जाएगा तो वहां पर आपका क्या होगा, आपको एक तरीका बताते हैं, देखो क्या कहते हैं, डर लगता है ना, पता चले थोड़ा सा भी पढ़ाई में मन लगा, एक मैसेज आया उधर से, और तुरंत हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसका मैसेज है, पता चले मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई देने लगते हैं, क्या डर है ना, कि ऐसा न हो कहीं जो है दूसरी जगह चली जाए, कहीं दूसरी जगह चली जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कहीं जो है अलग हो जाए, कहीं अलग हो जाए, तो डर क्या है, ये वही चीज तो डर है आप लोगों का,
तो जहां पर भी डर हो, डर का मतलब अलगाव, डर का मतलब क्या है? अलगाव। अगर डर का मतलब अलगाव है तो अलगाव किसमें आ जाएगा? अपादान। अपादान मतलब अलगाव। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है। अगर इसी तरीके से आपका अगले क्वेश्चन में देखते हैं, चलो देखो दिया गया है फ्रिज के अंदर क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा? के अंदर आ जाए, ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा अधिकरण। फ्रिज के अंदर क्या है? आंसर क्या होगा? अधिकरण। के अंदर, के ऊपर, इस तरीके से जब भी आ जाएंगे तो आंसर हमारा अधिकरण हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। वह अगले साल आएगा। देखो के ऊपर, के पीछे, ठीक है, अगले साल, पिछले साल, ये जब भी होगा तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। सही आंसर हो गया अधिकरण कारक। अब लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस वाक्य में कर्म कारक है? बताओ कर्म कारक किसमें है? छात्र छत पर बैठे हैं, छत पर, अधिकरण। इसमें किसका प्रयोग हुआ? अधिकरण का। लड़का पत्थर फेंकता है। अब देखो कभी कभार कारक में विभक्ति को क्या हटा भी देते हैं, जरूरी नहीं विभक्ति आपको दिखाई ही दे। लड़का पत्थर फेंकता है, क्या होगा? लड़का पत्थर को ही तो फेंकता है, तो लड़का पत्थर को फेंकता है, और कर्म का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह गोपाल की पुस्तक है, और का, की, के, नानी ने, रारी रे, ये किस में आते हैं? ये आपके संबंध में आते हैं। और दिया गया है मजदूर थक कर सो गया। ठीक है, आज आपकी क्लास इतनी ही रहेगी। जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो आप लोगों के लिए, सभी के लिए आज हम लेके आए हैं। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल को, और सभी दोस्तों के बीच क्या कर दो? इसको शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। इसके बाद अगली क्लास आप लोगों की सर्वनाम की होगी, और अगली क्लास सर्वनाम की हो उससे पहले जल्दी से जल्दी सब लोग जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि सब लोग जो है अगली सर्वनाम की क्लास आपकी देख सकें। ठीक है, थैंक यू क्लास।